हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्हाटएवर। सो हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी बुक पढ़ा रही हूँ मैं, आपको कोई नोट्स नहीं दे रही हूँ। एनसीईआरटी बुक रिवाइज करवा रही हूँ बस। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी हुई है तो मेरे चैनल को गो थ्रू जा सकते हो। चैनल को क्या, अभी वाली वीडियोज़ को फ्यूचर में तो दूंगी ही, ठीक है ना। और अगर आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है तो यहाँ पे फिर फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन अगर मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बुक ही रीड करवा रही हूँ फ़िलहाल के लिए। ये मैं क्लियर कर रही हूँ स्टार्टिंग में, इससे पहले कि आप मुझे बोलो कि मैम आपने सिर्फ रीड किया है, ठीक है ना। रीड क्या किया, हिंदी में भी बताया मैंने। सो छोड़ो उसको। मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन करवा दी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके जो दो पार्ट थे बुक के अंदर, वो दो पार्ट भी मैंने पढ़ा दिए थे, ठीक है। आपके पास नोट्स होंगे, नहीं है नोट्स होंगे, क्योंकि अभी मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन अगर आप मुझे स्पेशली बोलोगे, कोई मेंशन करोगे, मैं ज़रूर एक टॉपिक, वैसा टॉपिक जो आपको चाहिए है, मेरे को सिर्फ कमेंट में लिख देना। आई एम श्योर कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है मेरा लेट्स लर्न विद डीए, मैंने बना के रखा हुआ है। आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करो, मैम मुझे ये वाला टॉपिक चाहिए है, मैं कहाँ से भी कहीं ना कहीं आपके लिए अरेंज कर दूँगी, ठीक है। क्या पता उसके रिलेटेड मैं वीडियो भी बना दूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक मेरा स्टूडेंट बेस नहीं बना है, ठीक है। मेरा फ़ैन बेस है वहाँ पे फंजिला आर्ट्स पे, फंजिला आर्ट जो मेरा दूसरा चैनल है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टूडेंट बेस नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियोस डालती रहती हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर जो सब्सक्राइबर हो या फिर स्टूडेंट हो जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, ठीक है, और अगर आप मुझसे वो करते हो, डिमांड करते हो कि मैम मुझे ये वाला टॉपिक चाहिए है, मैं डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं से, ठीक है, या फिर खुद लिख के मैं अरेंज कर दूँगी, ओके। और अंडरस्टैंड भी करवा दूँगी वीडियो बना के, वीडियो के थ्रू। सो दिस इज़ द थिंग विच आई नीड टू क्लियर। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न विद डीए, सेम नाम का मैंने बना के रखा हुआ है। सो दैट्स इस प्राइवेट चैनल है, कर लेना उसको, है ना। क्या बोलते हैं उसको, आ जाना उस पर, क्या बोलते हैं उसको, फॉलो कर लेना या जो भी कर लेना, ज्वाइन कर लेना, हाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो मैं भी उसके ऊपर वो जाऊँगी, रोज़ एक्टिव हो जाऊँगी। तो हम लोगों ने कल किया था आपका कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किया था हम लोगों ने। आज हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। ये कंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है ना, इसी के अंदर है, ठीक है ना। ये देखो 3.4 है ना ये कंडक्टेंस, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कहते हैं, है ना, उसको आर से डिनोट करते हैं। फिर उसी के साथ हम लोगों ने कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस से ही कंडक्टिविटी निकली, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके साइन, उसके व्हाट इज़ दैट, उसका जो हमारा ये क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, कपा वगैरह हम लोगों ने कल, ठीक है, मेन चीज़ें पढ़ ली थी इसकी, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। तो प्लीज़ गो थ्रू करो उसको, ठीक है। नहीं देखा तो पिछली वीडियो को देखो, मैंने लिंक लगा के रखा होता आई थिंक। सो उसी के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर। 3.4.1 आ जाएगा इसका टॉपिक है मेजरमेंट कैसे करते हैं कंडक्टिविटी की, किसकी, ऑफ आयनिक सोल्यूशन। आयनिक सोल्यूशन जो होता है उसकी कंडक्टिविटी की मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो आज हम लोग मेजरमेंट करेंगे आयनिक सोल्यूशन की, ठीक है ना, उसकी कंडक्टिविटी की, आयनिक सोल्यूशन। सो वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट, हम लोगों को पता होती है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ऊपर भी आया था ये बात, है ना, कि हम लोग जो एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं किसकी, वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं अननोन रेसिस्टेंस जो दी होती है उसको कैन बी परफॉर्म बाय द ऑन द किसके ऊपर, ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है आपने। हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस, ठीक है, जब हम लोग मेजर करते हैं रेसिस्टेंस को, ठीक है, हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस, जब हम लोगों ने रेसिस्टेंस को मेजर करना होता है ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन, इसी आयनिक सोल्यूशन को जब हम लोगों ने मेजर करना होता है, वी फेस 2 प्रॉब्लम्स, हम लोग 2 प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। फर्स्टली आ गई आपकी पासिंग डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट होती है डीसी, ठीक है, हम लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ के रखा हुआ है। डीसी होती है डायरेक्ट करंट, ठीक है, बाद में उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग के जो अप्लायंसेस है वो एकदम से ब्लास्ट ना हो जाए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से या कम से
ठीक है। तो पासिंग करते हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट पास करते हैं, चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन, उससे क्या होता है, चेंज द कंपोजिशन हो जाती है सोल्यूशन की। सेकेंडली उसके बाद क्या होता है, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर। अब सोल्यूशन को हम लोग कनेक्ट तो नहीं कर सकते ब्रिज, कनेक्टेड टू द ब्रिज के साथ, लाइक जैसे मेटेलिक वायर करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साइन ज्वाइन कर दिया, जो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर एक ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन गया, है ना, या फिर एक सर्किट बन गया। अब सर्किट तो नहीं बनाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, सेकेंडली अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, या फिर अदर सॉलिड कंडक्टर के साथ तो नहीं करेंगे, तो हम ले द फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग द अल्टरनेट करंट। तो ये जो फर्स्ट डिफिकल्टी थी, हम लोग डीसी नहीं देंगे, इसी जगह हम लोग देंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, किसी और के द्वारा करंट प्रोवाइड करना, ठीक है, एसी करंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो है हमारी सोर्स ऑफ पावर। और सेकेंड प्रॉब्लम जो है हमारी मेटालिक वायर वाली इज सॉल्व बाय यूजिंग स्पेसिफिक डिज़ाइन वेसल। ये जो सेकंड था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में, द सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड, हम मेटालिक वायर तो लगा नहीं सकते कनेक्शन के साथ, कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए ब्रिज के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक स्पेशल वेसल, ठीक है, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड वेसल यूज़ करेंगे, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे, ठीक है ना। और ये इसको ये अवेलेबल होता है, इट इज़ अवेलेबल इन सिवरल डिज़ाइंस एंड 2 सिंपल वंस, और 2 सिंपल वन जो हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग सेल, ये देखो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स आ गए। ये आपका आ गया प्लेटनाइज्ड। यहाँ पे प्लेटनाइज्ड मतलब प्लेटिनम का यूज़ हुआ है ना, एज एन इलेक्ट्रोड। ये भी प्लेटनाइज्ड है, ये भी प्लेटनाइज्ड है, ठीक है, प्लेटिनम का नहीं होगा, या फिर उसके ऊपर कोट होगी, ठीक है ना। ये आपका आ गया इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं। ये देखो एक कैप्सूल की शेप में है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैप्सूल की शेप में, यहाँ पे एक इन्होंने ट्यूब सी लगाई हुई है एक्स्ट्रा, ताकि इसके अंदर फिलअप कर सकें, और उसको कॉर्क से बंद किया हुआ है ना। तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। अब लिक्विड्स को तो कनेक्टिंग वायर से नहीं है, तो इन्होंने इलेक्ट्रोड डाले उसके अंदर, वो भी प्लेटिनम कोटेड, है ना, प्लेटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड। ये भी पीटी इलेक्ट्रोड है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, डेफिनेट सी बात है। बाकी ये वायर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये वायर के साथ कनेक्टेड है। तो एक ये हो गया, और दूसरा है ऐसे करके ट्यूब टाइप है ये, है ना, सिलेंडर है, सिलेंडर के बीच में 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं। ये आ गई कनेक्टिंग वायर, ये इसके साथ, और ये दोनों भी प्लेटिनाइज्ड है, ध्यान से देखो, है ना, स्क्वायर बने हुए हैं, ये भी प्लेटिनाइज्ड है, पीटी इलेक्ट्रोड्स। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, है ना, कोटिंग नहीं है यहाँ पे, लोला प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं कोटेड सही तो बोल रही हूँ यार 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, जो कि फाइनली डिवाइडेड मेटालिक पीटी इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकली उसके ऊपर डिपॉजिटेड, ठीक है। कोई भी मेटल है एक ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, जिसके ऊपर प्लेटिनम जो है वो अप्लाई डिपॉजिट किया है ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोसेस के साथ। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, ठीक है। सो ये आपकी नॉलेज के लिए। these have the area of cross section. now area of the cross section चाहिए हमको, एरिया इसको हम लोग A बोलेंगे, and the separated by the distance L, और जो इनके बीच में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग L के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है ना। सो देयरफॉर द सोल्यूशन कन्फाइंड, ये जो सोल्यूशन है वो कन्फाइन करेगा बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है वो कन्फाइंड बिटवीन these electrodes is a column of the length L and area of the cross section A हो गया, ठीक है ना। therefore क्या हो गया, solution confined between these electrode is the column of the length L, ठीक है ना, लेंथ आ गई L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा A कैपिटल, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस क्या आएगी, अब हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ सच अ कॉलम ऑफ द सोल्यूशन, उस कॉलम ऑफ द सोल्यूशन की रेसिस्टेंस कितनी आएगी, इसको इक्वेशन से बताएंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी रो लेंथ ऑफ ये क्या नाम था, इलेक्ट्रोड्स, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A आ गया। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो कंडक्टिविटी बनानी है ना, कंडक्टिविटी ने क्या किया था, 1/रो या फिर इज इक्वल टू कपा, है ना, कपा आ गया, या फिर कपा इज इक्वल टू 1/रो आ जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो हमारे पास आर कितना आ जाएगा, रेसिस्टिविटी कितना आ जाएगा, 1/कप्पा नहीं, 1 नहीं है, L/कप्पा के इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है
ये जो क्वांटिटी है कौन सी, लेंथ ऑफ ये लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोलेंगे। ये हमारी सेल कांस्टेंट आ जाएगी, इसको हम लोग डिनोटेड करेंगे जी के साथ, जी स्टार के साथ डिनोट कर देंगे। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है, एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है ना। उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग डायमेंशन आएगी उसकी। एंड कैलकुलेटेड वैस कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो, अगर हम लोगों के पास लेंथ पता है और एरिया पता है, हम आराम से सेल कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एल एंड ए इज़ नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल, ठीक है। अब इसने बोला कि लेंथ आसान नहीं है डिस्टेंस जानना उसका, इट्स नॉट अनरिलायबल एंड इनकन्वीनियंट हो जाएगा, और एरिया भी हम लोग मुश्किल हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट इज यूजली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन विद द कंडक्टिव हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन। तो इसीलिए, ठीक है, इसलिए द सेल और कांस्टेंट, ये जो सेल कांस्टेंट है ये वाला एल अपॉन ए, इसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इज यूजली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग। हम लोग क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मेजर करेंगे ऑफ द सेल कंटेनिंग जिस सोल्यूशन, सेल कंटेनिंग अ सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी, सोल्यूशन के अंदर जो सेल बना है उसकी कंडक्टिविटी, उस जो सोल्यूशन बीच में डाला हुआ है उसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी नोन होगी। हम लोग वहाँ से रेसिस्टेंस, उसकी रेसिस्टेंस चेक करेंगे, फिर हमको सेल कंटेनर, यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, द सेल कांस्टेंट इज यूजली डिटरमाइन कर रहा है, हम लोग कैसे करेंगे, मेजर करेंगे हम लोग द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल को, ठीक है, कंटेनिंग अ सोल्यूशन, ठीक है, जो एक सोल्यूशन में कंटेनिंग अ सोल्यूशन, उसके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसकी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी हमको ऑलरेडी पता है। फॉर दिस पर्पस वी जनरली यूज KCl, हम लोग ज़्यादातर हम लोग पोटाशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हुज कंडक्टिविटी इज नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कंसंट्रेशन, इसलिए उनकी KCl की कंडक्टिविटी हमको ऑलरेडी पता है वेरियस कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। जानी पहचानी चीज़ को यूज़ करेंगे तो ठीक है ना, उसको निकालना इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, है कि नहीं। तो द सेल कांस्टेंट जी जो हमारा सेल कांस्टेंट है इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो उसको हम लोग किस तरह से बताएंगे, हम लोग ये बताएंगे। तो ये आपका आ गया सेल कांस्टेंट जी, जो कि किसके बराबर था, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट, है ना, जो कि आ जाएगा हमारा आर इंटू कप्पा, ठीक है। स्टाइलिश के डाल दो एक कप्पा वाला, है ना, रोज स्टाइलिश होता है तो ये भी डाल दो। तो ये आपका आएगा कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन, ठीक है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन एट कितने डिग्री टेम्परेचर, 298.15 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो देख लेते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, ठीक है, और ये आपकी कंडक्टिविटी, ये आपकी आगे मोलर कंडक्टिविटी, तो ये आपका आ गया मोल पर लीटर, मोल मीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर, अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ दे के रखी हैं, ठीक है। तो ये आपको देखनी है। ये आपका आ गया क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ही था ना, किया हुआ आपने, है ना, फिजिक्स में। ये आ गया रेसिस्टेंस लगाया R1 R2 R3 R4, बीच में डिटेक्टर P, ठीक है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, R2 के ऊपर सेल है, R1 के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जिसमें वो लगा हुआ है रियोस्टेट होती है ना, है ना, रियोस्टेट होती है ना जिसके ऊपर एरो होता है। फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, ये ब्रिज बनाया, बीच में कनेक्शन है ना, डायगोनल्स की तरह। उसके बाद यहाँ पे एक अलग से वो अरेंजमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिटेक्टर, कंडक्टिविटी सेल आ गया आपका, कंडक्टिविटी सेल आ गया, ये आपका आ गया। तो पढ़ेंगे इसको, पढ़ते पढ़ते देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ते पढ़ते देखेंगे तो वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइन, जैसे जैसे हम लोगों को सेल कांस्टेंट डिटरमाइन हो गया, जैसे ही हमको सेल कांस्टेंट क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया, वी कैन यूज इट फॉर, हाँ, हमको सेल कांस्टेंट पता चल गया तो हमको यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे फॉर द मेजरिंग ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। हम लोग उसको यूज़ करेंगे फॉर द मेजरिंग ऑफ द रेसिस्टेंस और द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग उसको यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग ऑफ द रेसिस्टेंस और द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन के लिए,
के लिए द सेटअप ऑफ द मेजरमेंट, द सेटअप फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस, ये जो सेटअप है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, हो गया 3.5 हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेसिस्टेंस, इसमें 2 रेसिस्टेंस हैं, एक R3 है एक R4 है, चुप कर यार, R3 हो गया और एक R4 हो गया, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होगी जो कि R1 है ना। एंड कंडक्टिविटी सेल जो है हैविंग द अननोन रेसिस्टेंस जिसमें R2 है, ठीक है ना। तो मतलब 4 रेसिस्टेंस है अलग अलग है, एक आ गया आपका 2 रेसिस्टेंस हो गए जो मेन रेसिस्टेंस है R3 और R4 हो गए, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस आ गया R1 एंड कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेसिस्टेंस वो आ गया R2 आ गया, ठीक है ना। तो द व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय एन ऑसिलेटर, फिर उसमें एक ऑसिलेटर भी डाला, ऑसिलेटर, ठीक है ना, ये रहा। सो एक ऑसिलेटर भी डाला और जो कि सोर्स है अल्टरनेटिंग पावर इन द ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेंज कितनी 550 से लेके 5000 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है ना, 5000 साइकिल्स पर सेकेंड, इतनी सोर्स है इसका ऑसिलेटर हमारा, ठीक है ना, AC प्रोवाइड कर रहा है वो। P क्या है, सुटेबल डिटेक्टर है, P क्या है, एक अच्छा डिटेक्टर है, जैसे कि हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन नो करंट इज, ये जब करंट पास नहीं होती है तो ये बैलेंस रहता है, व्हेन नो करंट इज पास थ्रू द डिटेक्टर अंडर दीज कंडीशन, मतलब अभी करंट पास नहीं किया है तो अंडर दीज कंडीशन जो है हमारी अननोन रेसिस्टेंस R2 किसके बराबर हो जाएगी, R1 R4 अपॉन R3, ठीक है ना। R1 कहाँ पे है, ये R1 है, ठीक है, R4 ये है, तो R1 और R4 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय R3 जो हमारी अननोन रेसिस्टेंस है R2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3 हो गया। अब आपको कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ है ये याद रखनी पड़ेगी, है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ना। तो दीज डेज इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं व्हेन कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस, व्हेन नहीं विच, मैं क्या पढ़ी जा रही हूँ, विच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इन द कंडक्टिविटी सेल, ठीक है ना। आजकल के ज़माने में सस्ते कंडक्टिविटी मीटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कि डायरेक्टली रीड करते हैं कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन की सेल के अंदर, कंडक्टिविटी सेल के अंदर, ठीक है। Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, जैसे जैसे सेल कांस्टेंट या फिर एंड उसकी रेसिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन का पता चल गया हमको, ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, तब तक हमारी कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन हम लोग इस तरह से बताएंगे, कपा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन R हो गया इज इक्वल टू G डैश अपॉन आ गया G स्टार अपॉन R आ गया, ठीक है, सेल कांस्टेंट G लिया ना हम लोगों ने ऊपर, ओके जी, तो ये आपका आ गया, ओके। सो आगे क्या है, आगे आएगा द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगी हमारी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट, मतलब सेम सॉल्वेंट के अंदर जो हमारी कंडक्टिविटी आ जाएगी वो किस तरह से आएगी, एट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट के अंदर एट गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू द चार्ज साइज की वजह से वो डिफर हो जाएगी, ठीक है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट साइज होंगे ना, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके जो चार्ज के साइज अलग अलग होंगे ना, है ना, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट सेम ही रहेगा, जैसे कि इन्होंने अभी लिया था पोटेशियम क्लोराइड लिया था ना ऊपर, ठीक है, एट किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर के ऊपर वो डिफर होगा सिर्फ चार्ज साइज की वजह से, ठीक है ना, चार्जेस एंड साइज ऑफ द क्या आयंस की वजह से क्या हो जाएगा फिर, इन विच दे डिसोसिएट, जिसमें वो डिसोसिएट हो रहे थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आयंस, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द आयन है और ईज विद, ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ द आयंस और ईज विद विच ऑफ आयन मूव अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, द कंसंट्रेशन जो है आयन की वो और ईज विद द आयन मूव अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर चल रही है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल क्या है ऊपर से पढ़ने वाली, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर जो हमारे आ रहे हैं आयंस, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयन वो आसान हो जाते हैं, ईज विद द आयन जो मूव करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंडर, ठीक है ना,
इट इज़ देयरफॉर बिकम, वो क्या बन जाते हैं, वो ज़रूरी हो जाते हैं, नेसेसरी टू डिफाइन द फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटीज़, ठीक है, वो इट इज़ देयरफॉर बिकम हो जाते हैं, इट इज़ देयरफॉर क्या हो जाते हैं, बिकम्स नेसेसरी, ज़रूरी हो जाते हैं, टू डिफाइन द फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है ना, फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटीज़ के लिए, जैसे कि आ गया आपका कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आई आपके पास, becomes necessary, it is therefore become necessary to define the physically more meaningful quantity, physically more meaningful quantity जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा एम के साथ, ठीक है, लैम्डा ग्रीक लेटर लैम्डा एम, ऐसे उल्टा वी फॉर वेक्ट्री, उल्टा वी एम, ठीक है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। वैल्यूज याद कर लो, मोलर कंडक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन बाय द इक्वेशन आ गया। सो आपका मोलर कंडक्टिविटी आ गया, क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एम इज इक्वल टू के अपॉन सी आ गया, ठीक है ना। सो इन द अबव इक्वेशन इफ के इज एक्सप्रेस्ड एज सीमेंस मीटर पर मीटर, ठीक है, इन द अबव इक्वेशन अगर हम लोग के को, कपा को ले लेंगे हम लोग सीमेंस पर मीटर ले लें, द कंसंट्रेशन सी, ठीक है, ये आ गया कपा, ये आ गया कंसंट्रेशन सी जो है उसको हम लोग लेंगे, मतलब सी सीमन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, मोल, है ना, कंसंट्रेशन है मोल मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना, 1 मीटर तो कट ही जाएगा, बाकी बचेंगे 2, यहाँ पे 2 नेगेटिव बच जाएगा तो सीमर और मोल हो जाएगा, है ना। सो it is noted that the मोल मीटर पर मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, और मोलैलिटी के बराबर होता है। मोलैलिटी कितनी आती है उसकी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर आ जाएगा, एंड हेंस इनकी जो वैल्यू बनेगी वो है लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये याद रख लो, ध्यान से सुन लो एक बारी, फिर 2 बारी लिखो, फिर याद हो जाएगा आपको। लैम्डा एम सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चे मैं नोट्स तो नहीं दे रही, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप ध्यान से सुनोगे और साथ साथ में ना ये जो मेन वैल्यूज़ है ना लिखते जाओगे ना, जो ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, आई एम श्योर आपको पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है। सुनने से भी बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, जितनी क्लियरली मैं आपको ज़ुबान में समझा रही हूँ, मुझे लगता है अगर आप नॉर्मल मुझे पता है आपके टीचर्स भी पढ़ाएंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी होंगे, है ना, राइट। लेकिन मैं भी टीचिंग में बहुत एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। सो लैम्डा एम जो है हमारे पास आएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, ये देखो कपा जो है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये जो आपका आ गया कंसंट्रेशन जो थी वो थी 1000 लीटर्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू मोलैलिटी मोल पर लीटर। तो ये आपको आ गया, क्या लिखेंगे, इफ़ वी यूज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर एज अ यूनिट ऑफ कप्पा एंड मोल सेंटीमीटर क्यूब, द यूनिट हो जाएगा ऑफ द कंसंट्रेशन। ये देखो अगर हम लोग सीमेंस को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन हो जाएगा द यूनिट ऑफ ईएम, द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन, देन द यूनिट्स फॉर ई डबल डॉट, ये नया कुछ यूनिट निकाला है इसमें, आर क्या हो जाएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन, क्या आ जाएगा, लैम्डा एम सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा अपॉन मोलैलिटी, MOLARITY, मोलैरिटी मोल पर लीटर आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। बोथ टाइप ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन लिटरेचर। अब ये मुझे भी याद नहीं हुई है, ये एक बारी याद कर लो, इसको फिर से बोलेंगे, मैं फिर से बोल देती हूँ एक बार, लैम्डा एम, लैम्डा ए नहीं है, लैम्डा एम सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स पता है ना नीचे होता है, किसके बराबर आ जाएगा, कप्पा जो कि है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर, ठीक है ना, अपॉन मोलैलिटी आ जाएगी, कंसंट्रेशन क्या मोलैलिटी में ले रहे हैं, ठीक है, मोलैरिटी मोल पर लीटर, ठीक है। सो बोथ टाइप ऑफ यूनिट आर यूज इन द लिटरेचर,
लिटरेचर है ना, लिटरेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द इक्वेशन। तो ये दोनों तरह के चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड करती हैं। जैसे कि फर्स्ट आ गई आपकी 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। इनको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू ये आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 10⁻⁴ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड यहाँ फिर 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ सीमन मोल, अरे सेम तो है, अरे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर 2 हैं, पढ़ूँ क्या? क्या बोलते, पढ़ूँ? चलो पढ़ती हूँ। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल्फ फील्ड विद 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, KCl सोल्यूशन के अंदर है, पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन है, उसका कंडक्टिविटी ऑफ द सेल ये रही, ठीक है। इसकी है रेसिस्टेंस कितनी है 100 ओम्स, ठीक है। 2 चीज़ें दी हुई हैं आपको, ये कंसंट्रेशन भी दे दी और ये भी दे दिया। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अगर सेम सेल की रेसिस्टेंस जो होगी है वो कितनी है व्हेन फील्ड विद, अगर उसको हम लोग फील करेंगे कितना 0.02 मोल पर लीटर। ये देखो 0.1 ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा होता है, सामने दिखता है, तो मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन, और उसकी जो रेसिस्टेंस है वो 520 ओम्स हो जाएगी। तो कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टिविटी, क्या क्या निकालो, कंडक्टिविटी भी निकाल के दो एंड द मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल के दो, ठीक है। कंडक्टिविटी भी निकाल के दो और मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल के दो इसकी 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन की, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ किसकी 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन की कितनी हो जाएगी इस सोल्यूशन इस इतनी है 1.29 सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो अभी निकालते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है, निकालते हैं। सेल कांस्टेंट हमको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें सेल कांस्टेंट है G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द रेसिस्टेंस, जो है ये लास्ट में दी हुई है 1.2, मतलब आंसर पहले से ही दिया हुआ है सीमेंस पर मीटर। रेसिस्टेंस ये है 100 ओम्स, ठीक है। तो 100 ओम्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा हमारे पास 129 मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड हो गया, 1000 नहीं 100 के साथ डिवाइड हो गया, है ना। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये क्या किया, देखो सीमेन पर मीटर को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 129 मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब मीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो ये वापस आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी सेकेंड, कंडक्टिविटी अब है 0.02 मोल लीटर पर इन्वर्स इन KCl सोल्यूशन के अंदर। तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस, ये ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ना हम लोगों ने, तो सेल कांस्टेंट क्या है G* अपॉन R हो गया, इसकी वैल्यू हम लोगों ने डाली 129 मीटर में, तो ओम्स आ गया हमारा 520 ओम्स, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.248 सीमेन पर मीटर। नाउ कंसंट्रेशन है आपकी 0.02 मोल पर लीटर आ गया, तो अपॉन इज इक्वल टू 1000 हो गया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन गायब है इस बुक में सारे, मल्टीप्लाई 0.02 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रह जाएगा 20, ठीक है ना। 0.02 गायब हो जाएगा ना यार, इसका भी तो 100 नीचे आएगा, ये कट हो जाएगा तो 20 आएगा, ठीक है ना, आती है ना कैलकुलेशन। सो मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी हमारी लैम्डा m इज इक्वल टू K अपॉन C, जो कि हम लोग की क्या है, K की वैल्यू आएगी हमारे पास ये 248 10⁻10 सीमेन पर मीटर और 20 मोल्स ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन है, इसको सॉल्व किया तो ये आया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन गायब कर दिए इन्होंने, आपकी बुक में दिए होंगे, है ना। तो ये हमारे पास कपा की वैल्यू ये आ जाएगी, ओके, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्टरनेटिवली हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। कपा इज इक्वल टू 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स अपॉन 520 ओम्स आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो लेट इट बी, एंड लैम्डा m इज इक्वल टू K के बराबर है, K मल्टीप्लाई लैम्डा m इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कैपा इंटू, कपा क्या है कंडक्टिविटी, है ना, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इन्वर्स मोलैलिटी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट की इसमें, जो ऊपर वाली वैल्यू है और सॉल्व कर दिया इस तरह से। प्रैक्टिस करो,
ठीक है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, कि बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलता है। एंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ द 0.5 मोल पर लीटर इनवर्स NaOH सोल्यूशन ऑफ द डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ द कॉलम कितनी है, 0.05 मोल पर लीटर है, ठीक है, किसमें, NaOH सोल्यूशन के अंदर, जिसका डायमीटर है, मतलब गोल होगी ना सिलेंडर की, उसका डायमीटर है, सिलेंडर उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ है, ऐसे होगी ना ट्यूब, उसका डायमीटर होगा 1 सेंटीमीटर पूरा, एंड उसकी लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ऐसे होगा, है ना, ठीक है। इज़ क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है 5.05 इंटू 10⁻³ इंटू आवर, ठीक है, ओम्स, ठीक है, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। एंड कैलकुलेटेड रेसिस्टिविटी भी निकालो, कंडक्टिविटी भी निकालो, और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो, रेसिस्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी निकालो, और मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो चलो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, πr², है ना, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr², πr² हो गया, तो पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 3.14 लेंगे पाई की वैल्यू, इंटू रेडियस कितना 0.5 सेंटीमीटर था ना, तो इसको ज़रा क्या करना है, सेंटीमीटर ही है, लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 ही आएगा ना, है ना, रेडियस इसका, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, तो इसको हम लोग लिखेंगे, सेंटीमीटर में आया तो मीटर में लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.785 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर आपका आ गया। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.5 आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या था हमारे पास, रेसिस्टेंस आ गया हमारे पास रो लेंथ अपॉन एरिया, तो रो इज इक्वल टू क्या है, आर, रो इज इक्वल टू क्या है, कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी निकालने को बोला ना, तो रो इज इक्वल टू क्या है, RA/L आ जाएगा, आर गिवन है, आर गिवन था ये 5.55 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, इंटू 0.785 हो गया अपॉन 50 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे, ओम्स में आंसर आएगा। नाउ कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी है इसका उल्टा, कपा इज इक्वल टू 1/ρ, तो ये जो रो निकाला है इसका उल्टा आ जाएगा, 1 के साथ डिवाइड करेंगे, ये जो रो निकाला ना अभी इसका डिवाइड करेंगे 1/ρ आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगी, दो चीज़ें निकल गई। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालें, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, λm इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 अपॉन C कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, कितना रह गया, तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मुश्किल होता है ये चैप्टर, मुश्किल है, मैं मानती हूँ आपके लिए मुश्किल है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा ये चैप्टर, है ना, मुश्किल होगा, मैथमेटिकल आपको मुश्किल लगेगा। मैं तो सोच रही थी इसका अगला वाला पार्ट भी करा देती हूँ। सो ये आपका आ गया, कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ गई। अभी कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ना, बिना कैलकुलेटर के मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती आप कैलकुलेट करो, तो बेटर होगा, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो सेम ही क्वेश्चन 2-3 बारी रिपीट कर लो, इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप निकाल सकते हो आराम से। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी, अगर हम लोगों ने डिफरेंट क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ वो करनी है, सॉल्व करनी है इन टर्म्स ऑफ द m इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर, मतलब मीटर्स इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के द्वारा के सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब बस ये है। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा RA/L आ जाएगा, ठीक है, तो उसी को ही उन्होंने आगे, ये पहले इन्होंने ऐसे किया है ना, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग किया है इसको, अभी मीटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बस सेम ही है, बाकी सबको सेम है, ठीक है, बाकी सबको सेम है, ओके, ये रहा, बाकी भी कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा इसका, ये देखो कितना ही फ़र्क पड़ रहा है, आंसर तो सेम ही आएगा, बस पॉइंट का फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे इतना आ रहा है ना 229 क्या है 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल इनवर्स आ जाएगा, मोल आ जाएगा, और इसका आ रहा है कितना आएगा 10⁻⁴ आ जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना, ऊपर जाता रो इज इक्वल टू RA/L आ जाएगा, वैल्यू पुट करो तो ये आंसर आ जाएगा, देखो ना सेम ही है यार, सेम थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, हाँ एक्टिविटी, चलो ठीक है जो भी है।
रो निकाला तो था यहाँ पे, यही है ना, ये निकाला तो था हम लोगों ने यहाँ पे ना, सेंटीमीटर में निकाला ना, ये आपको मीटर में निकालना सिखा रहे हैं, ये आपको मीटर में आंसर दे रहे हैं, आंसर सेम ही है, बस यहाँ पे सीधा आंसर है 87.135 है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। बाकी कपा को भी मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से, ऊपर जैसा प्रोसेस ही है जो मैंने ऊपर समझाया ना, ये वैसा ही है नीचे भी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कभी ख़त्म हुआ है। अगला है आपका वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो मुझे लगता है आपको अभी के लिए इतना रखना चाहिए है, ठीक है ना। आपको इनको एग्जाम्पल्स को एक बारी फॉलो कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो, करो, सॉल्व करो, बिना देख के काम नहीं चलता, सॉल्व करो उसको, ठीक है, सॉल्व करो। अगला टॉपिक मैं इसी के अंदर का कंडक्टिविटी का मैं कल कराती हूँ इसको, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ओके, तो चलो फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर। डोंट गो विदाउट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ बोलो, आई एम देयर फॉर यू। मेरे हाथ में जितना होगा मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, ठीक है ना, वहाँ पे ज्वाइन कर लो ग्रुप, वहाँ पे अपनी क्वेरीज मुझे दो कि मैम मुझे ये चाहिए है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है ना। इंस्टेंट में बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई के नाम पे मैं आपको, अगर आप मुझसे हेल्प मांगोगे मैं डेफिनेटली पीछे नहीं हटूँगी कभी भी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। मेरा दूसरा चैनल भी है फनजिला आर्ट्स, वहाँ पे मैं ट्यूशन ब्लॉग्स बनाती हूँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, पढ़ो और मस्त रहो, बाय।